अब हम बात करते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा कि जो चीज़ें अभी तक नहीं हुई हैं, तो फटाफट मैं आपको बताता हूँ। पुरानी थार जो थी उसमें भी MLD था 2015 के बाद से। MLD जो है मैकेनिकली लॉकिंग डिफरेंशियल, ठीक है। तो इसमें भी वही है, मैकेनिकली लॉकिंग डिफरेंशियल। और इसमें LX जो हम चला रहे हैं आज, जिसके अंदर ब्रेक लॉक डिफरेंशियल भी है। ब्रेक लॉक डिफरेंशियल महिंद्रा कह रहा है कि वो चारों टायरों में काम करता है। और अभी मैंने उनसे पूछा, महिंद्रा के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने खुद कहा कि शिराज आप ये सही कह रहे हैं कि अगर पीछे MLD है तो पीछे BLD का क्या काम। तो कहते हैं कि हमने जो अपने इंजीनियर से पूछा है वो ये कह रहे हैं कि चारों में काम करता है, पर मेन फंक्शन उसका अगले पहियों में ही है। अच्छा, ये प्री प्रोडक्शन, ये 100% प्रोडक्शन व्हीकल नहीं है जो भी अभी तक आपने रिव्यूज़ देखे हैं। और ये वाली गाड़ी भी ये 90-95% बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्शन यूनिट है। थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं, तो उसमें वो BLD की भी मुझे बोला गया है कि BLD की भी जो इंटेंसिटी है कम ज़्यादा हो सकती है। फिलहाल के लिए ये है कि चारों पहियों में है, अगले पहियों में ज़्यादा इंटरवेंशन है। और तो क्या करता है बेसिकली, आपको फटाफट बता देता हूँ कि BLD में अगर अगला पहिया, बेसिकली दो पहिए एक साथ, चाहे वो अगले हों या पिछले हों, अभी अगलों की बात करते हैं। दो जो पहिए हैं, अगर उनकी स्पीड 60 रेवोल्यूशंस पर मिनट, सिर्फ 60 रोटेशंस पर मिनट रादर, उतना उससे ज़्यादा फर्क आएगा तो जो ज़्यादा तेज़ पहिया घूम रहा होगा उस पर ब्रेक लगाएगा और टॉर्क उस पे चला जाएगा जिस पे ज़्यादा ट्रैक्शन है, तो आपकी गाड़ी वहाँ से निकल जाएगी। तो ये है BLD मोटा मोटा। अच्छा, अब एक बार हम फटाफट इसकी बात कर लेते हैं। इसके बारे में लोगों ने काफ़ी गलत बोला है ट्रांसफ़र केस के बारे में। तो अब ये 2H का मतलब है टू हाई, ठीक है। ये हाईवे नहीं है, हाई कोई किसी तरीके का नशा नहीं है, ठीक है। हाई हेलो वाला हाई नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल 2 व्हील ड्राइव में, यानी कि 2H में जब गाड़ी चलेगी तो पिछले पहियों में पावर जाएगी, अगले पहिए से लुढ़केंगे। अब 4H, तो 4H किसी ने बोला कि हाईवे पे लगाना है। भाई मैंने एक आर्टिकल भी डाला था कि हाईवे पे नहीं लगाना है। H का मतलब हाईवे नहीं है, दिस इज 4 हाई रेशो। तो जो हाई रेशो है 1:1 का रेशो है। तो 4 हाई आप ये समझ लिए क्या नाम है कि आपको कीचड़ पानी दिख रहा है, आपको लग रहा है कि जहाँ पर आपकी गाड़ी फंस सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं है, पर आप 4H लगा के निकल जाएंगे। अगर आप इसको हार्ड सरफेस पे लगाते हैं तो क्या होता है, आपका डिफरेंशियल, आपकी जो ड्राइव लाइन है उसकी ऐसी की तैसी हो जानी है, सारी बात ये है, ठीक है। तो हार्ड सरफेस पे ना लगाएं, लूज सरफेस पे लगाएं, और वहाँ लगाएं जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी फंस सकती है, तो 4 हाई वहाँ पर लगाएं। 4 लो जो है वो वहाँ लगाएंगे आप जहाँ पर समझ लिए कि ऑलमोस्ट आपके बोनट तक जो है वो कीचड़ है, ठीक है। कीचड़ में घुसने से पहले लगा लेना, वहाँ रुक के लगाया तो उसके बाद ट्रैक्टर नहीं निकालेगा, 4 लो भी काम नहीं आएगा। तो पहले आप 4 लो लगाएंगे, उसके बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आप निकल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, 4x4 ये 4 व्हील ड्राइव का मतलब क्या है? जनाब को मैंने देखा, काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि मैंने ऑफ रोडिंग करी और मैंने 4 व्हील ड्राइव में तो मैंने लगाया ही नहीं, बस एक और 4 लो लगाया। भाई साहब, बिना 4 व्हील ड्राइव लगाए हुए आप 4 लो में कैसे चले गए? तो मैं आपको समझा देता हूँ होता क्या है। 4H आप लगा रहे हैं तो 4 व्हील ड्राइव लग रहा है, 4 लो लगा रहे हैं तो 4 व्हील ड्राइव लग रहा है। बेसिकली इस ट्रांसफर केस का जो इसके नीचे है उसका काम ये है कि अगले पहियों में भी पावर देना, अगले पहियों में भी टॉर्क देना। ट्रांसफर केस, इट इज ट्रांसफरिंग पावर, ये काम है इसका। इसमें 2 रेशो हैं, 4 हाई और 4 लो, ये है कहानी। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने देखा कि अभी किसी ने कवर नहीं करी है, इसमें इलेक्ट्रिक ड्राइव लाइन डिस्कनेक्ट है। तो अभी जो मैंने आपको समझाया कि ट्रांसफ़र केस क्या करता है, तो आपको फटाफट बता देता हूँ कि पुरानी थार में क्या होता था, जब आप 4 व्हील ड्राइव, जैसे आपने 4H लगाया या आपने 4 लो लगाया, तो उसमें ऑटो लॉकिंग हब्स होते थे, जो आप देखते थे कि व्हील्स के बीच में एक ऐसा गोल गोल सा निकल रहा होता था, तो वो होते थे ऑटो लॉकिंग हब्स। मैकेनिकली ऑटो लॉक होते थे, इलेक्ट्रिकल उसके अंदर कुछ नहीं होता था। तो उसमें क्या होता था, जब आप 4H से नॉर्मल 2 व्हील ड्राइव में आते थे, तब भी आपकी जो प्रोपेलर, बेसिकली जो ड्राइव लाइन है, फ्रंट ड्राइव लाइन है,
वो डिसएंगेज नहीं होती थी। तो क्या करना पड़ता था, आपको रिवर्स लगाना पड़ता था, पीछे जाना होता था, तब आपके ऑटो लॉकिंग हब्स जो हैं ऑटो लॉक तो हो जाते थे। तो जब आप रिवर्स जाते थे तो तभी वो अनलॉक होते थे, ऑटोमेटिकली अनलॉक नहीं होते थे, आपको रिवर्स जाना पड़ता था। इसमें इन्होंने क्या करा है, इन्होंने इलेक्ट्रिकल ड्राइव लाइन डिस्कनेक्ट बोल रहे हैं इसको। एक चीज़ है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव लाइन डिस्कनेक्ट बोल रहे हैं, पर ये डिस्कनेक्ट भी तो होती है, कनेक्ट भी होती है। अगर हम इस एक बार हिमांशु अगर आप इसके पास लाएंगे तो आपको शायद मोटर की आवाज़ आएगी। अब देखिए, ओके, मोटर की आवाज़ जब बिल्कुल आप शायद अपने बिल्कुल ध्यान लगा के सुनेंगे, अभी एक्चुअली इसमें मुझे नहीं लग रहा आ पाई होगी। तो जैसे ही आप 4H में डालेंगे या 4 लो में डालेंगे तो डिफरेंशियल के पास एक मोटर लगी हुई है, मोटे मोटे लफ्ज़ों में बताऊं, डिफरेंशियल के पास एक मोटर लगी हुई है। वो, अरे मैडम शूट करो अपना, ठीक है, वो भी सोनेट चला रही है। हाँ। तो जब आप 4 व्हील ड्राइव में लगाते हैं तो डिफरेंशियल के पास एक मोटर है। वो इनफैक्ट मैंने ये बात महिंद्रा से कंफर्म करी, वो ये कह रहे हैं कि एक्सल को डिफरेंशियल से कनेक्ट करती है, और जब आप इसको वापस 2 व्हील ड्राइव में डालेंगे तो वही मोटर ड्राइव लाइन को यानी कि एक्सल को डिफरेंशियल से डिस्कनेक्ट करती है। तो मकसद ये है कि आपको अब वो रिवर्स करने वाला झंझट नहीं है कि जब आप 4 व्हील ड्राइव से 2 व्हील ड्राइव में डालेंगे। तो ये हो गया इसका 4 व्हील ड्राइव के बारे में।